morning student, this is our lecture number 11, chapter number 11, area and its boundary, standard 5, subject mathematics, okay, and this is our practice time. So you have a given one table. On the basis of that table you have to find out the area of that given object or perimeter. Area. Okay, so what is your question? Question is that look at the table. If you were to write the area of each of this, which column would you choose? Make a right mark. Okay, I already told you that the activities here and then is just for identify the unit in a square centimeter, in a square meter, and in a square kilometer. So here you have to identify what is its area in a smaller quantity or in a larger quantity. Okay, so look at the table. So in our table, first object is handkerchief. What is the meaning of handkerchief? Handkerchief, that means hanky. You taken out with yourself. Wherever you got outside, then you take out. Take it with yourself. ओके, हैंकरचीफ, रुमाल. तो उससे उसका जो एरिया है वो किस में आएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर या स्क्वायर किलोमीटर? किस में आएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर. किस में आएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर. वाई स्क्वायर सेंटीमीटर? बिकॉज़ जो हैंकरचीफ है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है और उसको हम ऐसे काउंट आउट कर सकते हैं. अब साड़ी, सपोज कि साड़ी की लेंथ हमें मेजर करनी है तो किस में करेंगे हम? स्क्वायर मीटर में. किस में करेंगे? स्क्वायर मीटर. पेज ऑफ योर बुक, बुक के पेज को करना है तो स्क्वायर सेंटीमीटर. स्क्वायर सेंटीमीटर. स्कूल लाइन, स्कूल की लाइन को मेजर करना है तो स्क्वायर मीटर. स्क्वायर मीटर. टोटल लैंड ऑफ अ सिटी, सिटी का टोटल लैंड अगर हमें करना है तो स्क्वायर किलोमीटर. किसमें होगा यूज? स्क्वायर किलोमीटर. डोर ऑफ योर क्लासरूम, क्लासरूम का डोर मेजर करना है तो स्क्वायर मीटर. स्क्वायर मीटर. ओके. चेयर सीट, चेयर की सीट मेजर करनी है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, स्क्वायर मीटर में भी कर सकते हैं. ब्लैक बोर्ड, स्क्वायर मीटर. ओके. इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग का स्क्वायर सेंटीमीटर. लैंड ओवर विच अ रिवर फ्लो, इट इज स्क्वायर किलोमीटर. आ रहा समझ में? तो इस तरह से इजी वे में हम क्वांटिटी जो है उन्हें हम चेक आउट कर सकते हैं. ये प्रैक्टिस टाइम क्या था? हमें जस्ट हमारे यूनिट को चेक आउट करना था कि किस में दिया हुआ है, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर किलोमीटर में. ठीक है. तो स्क्वायर सेंटीमीटर जो है मैंने ऑलरेडी बता दिया था आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में. सेंटीमीटर किस लिए यूज होता है? ये सबसे स्मॉलर क्वांटिटी है, देन मीटर एंड देन किलोमीटर. ओके. सो इसी के बेस पे आपको ये प्रैक्टिस टाइम करनी थी. आ रहा समझ में? ठीक है. तो अब आगे देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? That after you have a given question number B, draw a square of 9 square centimeter, write A on it. Draw another square with double the side, write B on it and answer this. क्या करना है? Draw a square of 9 square centimeter. आपको क्या करना है? एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 9 स्क्वायर सेंटीमीटर की. और फिर उसमें ड्रॉ ए करना है. एंड दैट आफ्टर ड्रॉ अनदर स्क्वायर विथ डबल द साइड. उससे डबल साइड में आपको दूसरा स्क्वायर करना है एंड उस पे क्या लिखना है? राइट बी ऑन इट. उस पे बी लिखना है और आंसर दिस. और इन क्वेश्चंस के आंसर करने क्या? द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए, द साइड ऑफ स्क्वायर बी, द एरिया ऑफ स्क्वायर बी, द एरिया ऑफ स्क्वायर बी is times the area of square a, the perimeter of square b and the perimeter of square b is blank times the perimeter of square a. तो इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. तो कैसे करेंगे हम?
ठीक है, तो इजी वे में हम फाइंड आउट करते हैं। देखो एक मिनट, हाँ देखते हैं हम इसका आंसर। यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने देख लिया, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड आउट कर लिया। अब ड्रॉ अ स्क्वायर ए ऑफ 9 सेंटीमीटर, राइट ए ऑन इट एंड ड्रॉ स्क्वायर ऑफ बी डबल ऑन इट। ओके, तो इस तरह से हमने स्क्वायर ड्रॉ किया। स्क्वायर ड्रॉ करके हम उसका पेरीमीटर एंड एरिया और जो भी है वो चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस बेस पे देखो, 9 सेंटीमीटर कैसे है, 1 2 3, ये 3, ये भी 3, 1 2 3, ये भी 3 एंड ये भी 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12 हो गया ना। तो अब आप बोलोगे 9 कैसे है, तो क्या है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितना है 3, विड्थ कितना है 3, 3 और 9 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का है, मतलब ये कितना होना चाहिए, इसका डबल 18 होना चाहिए। तो दैट मीन यहाँ पे कितना होगा 6, 1 2 3 4 5 6, इसका डबल है यहाँ पे 6, फिर 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 6, फिर 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। तो अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, L इंटू बी, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कितना आ गया 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो इस वे में हमने इजली जो है उसकी साइड की लेंथ और उसका एरिया दोनों फाइंड आउट कर लिया। आ रहा है समझ में, तो इसका आंसर इस वे में यहाँ से निकलना क्या है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किया 3 3 3 12 आया, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर बी का एरिया कितना 36 हमने फाइंड किया। फिर द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। इसका एरिया कितना है 9 और इसका 36, तो 9 4 जा 36, तो ये 4 टाइम हुआ, 9 तो है ही एज इट इज, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज 4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। और जो पेरीमीटर है स्क्वायर बी का वो कितना आएगा 24, 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24 आया समझ में। तो इस वे में हमने इन क्वेश्चंस के आंसर किए। अभी आगे और भी क्वेश्चंस है इसी के बेस पे अभी हम देखते हैं। ओके, तो ऐसे जनरली हम आंसर कर सकते हैं। और फिर क्या है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज 24, वो देख लिया हमने, एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज 2 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए। ए के 2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि इसका पेरीमीटर 12 है और उसका 24, तो 12 2 जा 24, तो 2 टाइम्स हुआ, और 12 तो ये एज इट इज है ही, तो 2 टाइम्स। ओके, आ रहा है समझ में। तो इस वे में इजीली हमने जो है इसका आंसर फाइंड आउट किया। ओके, तो अभी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आंसर, पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड 152 पेज, ठीक है। जो 152 पेज था उसका आंसर यहाँ पे दिया है, जो पजल खेला ना हमने, उस पजल का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। क्या दिया है, आंसर, वो ऑलरेडी हमने देख लिया सॉल्यूशन। ओके, तो इस वे में हम कर सकते हैं, तो वो आंसर दिया है। अब नेक्स्ट है हमारा थ्रेड प्ले। क्या है नेक्स्ट, क्या है थ्रेड प्ले। अब हमें थ्रेड प्ले करना है। टेक अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, क्या करना है, एक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड लेना है एंड मेक डिफरेंट शेप्स बाय जॉइनिंग इट्स एंड ऑन दिस शेप, और उसका एक डिफरेंट शेप बनाना है उसके एंड्स को जॉइन करके इस शेप में। ओके,
तो ये हमें सीट दिया हुआ है ऑलरेडी। इस सीट पे क्या करना है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड लेकर डिफरेंट शेप्स से क्या करना है, उसके एंड्स को ज्वाइन करना है। क्या करना है, उसके एंड्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो आगे देखते हैं हम कि इस पे से क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। That after क्वेश्चन है which cell has the biggest area, how much। ठीक है, कौन सा सेल है जिसका बिगेस्ट एरिया होगा, कितना। What is the perimeter of this cell, इस सेल का पेरीमीटर क्या होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो जो वायर दिया उसके स्ट्रक्चर इस पे। फिर सेकंड क्या है, which cell has the smallest area, कौन सा सेल है जिसका स्मॉलेस्ट एरिया होगा, and how much और कितना। फिर what is the perimeter of this cell, और उस सेल का पेरीमीटर क्या होगा। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है also make a triangle, a square, a rectangle and a circle, find which shape has the biggest area, in which the smallest। ठीक है, and which has the smallest, तो कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो इसके बेस पे हमें आंसर करना है। ओके, तो करते हैं हम इसका आंसर। कैसे कर सकते हैं, थ्रेड पे क्या करना है, टेक अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, मेक अ डिफरेंट शेप बाय जॉइनिंग इट्स एंड ऑन द सीट। तो ये रहा हमारा थ्रेड। ठीक है, ये सीट है। तो विच हैज द बिगेस्ट एरिया, हाउ मच, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर ऑफ दिस सेल, ये क्वेश्चन है। फिर सेकंड है विच सेल हैज द स्मॉलेस्ट एरिया एंड हाउ मच। ठीक है, उसका एरिया कितना है वो भी हमें, और पेरीमीटर सेल का कितना है वो फाइंड आउट करना है। ऑल्सो मेक अ ट्राइंगल, अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल एंड अ सर्कल, फाइंड आउट विच शेप हैज द बिगेस्ट एंड विच इज द स्मॉलेस्ट, और फाइंड आउट करना है कि कौन से शेप का बिगेस्ट है और कौन से शेप का स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो देखो फोर शेप पी, क्या बोला है, फोर शेप पी। पी के लिए एरिया फाइंड आउट किया है, तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ। तो दैट एरिया इज इक्वल टू 9 प्लस 2 इंटू हाफ प्लस 7। यहाँ पे ये यूज किया जा रहा है, तो इसके बेस पे ये कैसे यूज किया जा रहा है, फोर शेप पी, एरिया इज इक्वल टू लिया है 9 प्लस 2 इंटू हाफ प्लस 7, और फिर उसके बाद जब हम इसका करेंगे 9 प्लस 2 इंटू हाफ प्लस 7, then 2 से 2 कट आउट, then 9 प्लस 1 प्लस 7, 10 प्लस 7 17। कितना आया, 17 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सेम पी के लिए एरिया मिल गया आपको 17 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, 9 नंबर ऑफ मोर देन द हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 7 नंबर ऑफ हाफ। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ शेप क्यू। तो अब क्यू शेप के लिए 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 इंटू हाफ प्लस 7, तो 2 इंटू 2 हाफ, तो 2 से 2 कट 1 प्लस 7, 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। कितना आएगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। तो शेप आर का कितना आया, शेप क्यू का आ रहा है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। ठीक है, शेप आर का। अब शेप आर के लिए क्या करेंगे, शेप आर का फाइंड आउट किया, 9 इंटू 1 इंटू 1/2, दैट मीन 1/2 प्लस 7, 9 प्लस 7 16/2 इज इक्वल टू 8। तो कितना आएगा, 16 इंटू हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये किसका आया, शेप आर का। तो जो शेप पी है, शेप पी जो है उसका क्या है, बिगेस्ट एरिया है। क्या है, सबसे बिगेस्ट एरिया किसका है, शेप पी का। ओके, अब ये एरिया जो है उसे किस बेस पे फाइंड आउट किया है, और फिर आगे पेरीमीटर कैसे निकालने वाले हैं, वो जो चीज़ें हैं वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12, उसमें अच्छे से इसको डीप में डिस्कस करेंगे। तब तक क्या करना है आपको, जस्ट इसे समझना है और अच्छे से प्रैक्टिस आउट करना है। उससे क्या है, आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। ओके, एंड थैंक यू।